आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फैट लॉस पे, स्पेशली इन दिस वर्क फ्रॉम होम टाइम। टॉपिक थोड़ा लंबा है बिकॉज इट इंक्लूड्स पीपल हु वर्क आउट एंड पीपल हु डू नॉट वर्क आउट और हैव मिनिमल टू निल फिजिकल एक्टिविटीज़। इसीलिए हम दो पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। आज जिस पे हम बात करेंगे वो होगा पीपल हु डू नॉट वर्क आउट, हु डू नॉट हैव मच ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस वर्क फ्रॉम होम टाइम। एंड जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा पीपल हु एक्चुअली गो टू द जिम and they do heavy weights, or at least they spend at least an hour in the gym burning burning the fats and burning the carbs. तो जहाँ तक फैट लॉस की बात आती है, फैट लॉस होता क्या है पहले हमें ये समझना होगा। फैट लॉस होता है कि जब हम अपनी बॉडी से फैट कंटेंट कम करते हैं, when our body starts utilizing the fats stored in our body। वो होगा तब जब हम कार्ब्स की क्वांटिटी को कम करते हैं। अब जहाँ तक रही कार्ब्स की बात, कार्ब्स जब ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी पे, वो बनता है ग्लूकोज विच इज़ ग्लाइकोजन। सो ग्लूकोज इज़ द मेन कॉम्पोनेंट बेस्ड ऑन विच आर बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी को एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, हमारी ब्रेन को एनर्जी भी ग्लूकोज से ही मिलती है। ब्रेन डायरेक्ट कार्ब्स यूज़ नहीं कर सकती, ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए होता है, ग्लाइकोजन चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। तो होता क्या है कि जब हम कार्ब्स इनटेक करते हैं, जो सिंपल कार्ब्स हो गए लाइक राइस, ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्वीट पोटैटोज़, जब हम इनटेक करते हैं तो जो हमारी बॉडी में पैनक्रियास जो ऑर्गन है, इट रिलीजेस इंसुलिन to break down that carbs and make glucose. And insulin, being a carrier of glucose, it carries the glycogen part to the brain as well as to the other parts of the body, ताकि वो यूटिलाइज हो सके। तो होता क्या है, जब हम कुछ भी खाते हैं दैट इज सिंपल कार्ब्स, तो इंसुलिन रिलीज होता है और वो उन्हें ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके ब्रेन में एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जैसे ही ले जाता है, तो हमारा तब जो ब्लड शुगर लेवल होता है इट गोज़ अप, इट्स ऑन द राइज। और जैसे ही इंसुलिन का काम ख़त्म होता है, आवर ब्लड शुगर लेवल कम्स डाउन एंड पैनक्रियास स्टॉप्स रिलीजिंग इंसुलिन, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो चुका होता है। तो जो लोग वर्कआउट नहीं करते, होता क्या है कि वो 9 to 5 जॉब या 10 to 6 या फिर यू कैन से 10 to 7, 8-9 घंटे सिर्फ बैठ के उनका काम होता है, मिनिमल टू निल उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो वो लोग दिन भर क्या करते हैं, या तो वो लोग काम करते रहेंगे, या तो वो लोग टीवी देखते रहेंगे, या फिर जस्ट बैठे रहेंगे रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड रीड कुछ भी करेंगे, बट इट वोंट इन्वॉल्व मच ऑफ अ फिजिकल लेबर। तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी उतना ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम नहीं कर पाती, तो इट गेट्स स्टोर्ड इनटू द फैट सेल्स। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मैनर। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ भी खाया, हमने राइस खाया, हमने पोटैटो खाया, या फिर हमने फ्रूट्स खाया जिसमें सिंपल कार्ब्स भी होते हैं। पैनक्रियास रिलीजेस इंसुलिन, इंसुलिन ने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया और ब्रेन पे भी ले गई एज वेल एज टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, हम अभी इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इंसुलिन डज, इट गोज़ टू द फैट सेल्स। अब फैट सेल्स का काम होता है एनर्जी स्टोर करना इन वॉट एवर वेज इट कैन, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। अगर आप देखेंगे, हमारी बॉडी का प्राइमरी जो मोड है दैट इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वी कैन गो फॉर 2 to 3 days विदाउट इवन ईटिंग एनीथिंग। तब ये फैट सेल्स जो हैं तब हमारे काम आते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी टू वर्क। तो इंसुलिन क्या करती है कि वो फैट सेल्स के पास जाती है और फैट सेल्स बोलती है कि हाँ, हम इन्हें स्टोर करेंगे, और इंसुलिन ग्लूकोज को फैट सेल्स के पास छोड़ के वापस आ जाती है। इसी दौरान इंसुलिन ब्रेन के पास भी जाती है एंड ब्रेन, बिकॉज इट नीड्स ग्लूकोज टू वर्क, इट स्टार्ट्स वर्किंग। जैसे इंसुलिन का काम ख़त्म होता है, ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है, ब्रेन
बिकॉज ब्रेन का काम है काम करते रहना। तो वॉट इट डज, इट अगेन सेंड्स अ मैसेज टू आवर बॉडी कि और ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज तो है नहीं बॉडी में, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट टू द फैट सेल्स, राइट। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी को चाहिए होता है और एक्सटर्नल कार्ब्स, तब हमें लगती है भूख। हम और खाना खाते हैं, हम और कार्ब्स इनटेक करते हैं, एंड आवर बॉडी फंक्शंस द सेम वे। क्योंकि ग्लूकोज सेल्स के पास और स्टोरेज नहीं चाहिए होता, उन्हें और ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो इंसुलिन जितना ब्रेन को डिलीवर करती है ग्लूकोज, उसके बाद वो जितना सारा ग्लूकोज बाकी बचता है वो फिर से फैट सेल्स पे ले जाती है, एंड देन आवर ब्लड शुगर लेवल अगेन गोज डाउन। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट लूप। जैसे हमने कार्ब्स खाया, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ, इंसुलिन ने ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया, आवर ब्लड शुगर लेवल इज अप। तो अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल अप होता है तो एक्टिविटी लेवल हमारी बढ़ जाती है, वी बिकम एक्टिव, वी बिकम हाइपर एक्टिव। और जैसे ही हमारा इंसुलिन लेवल डाउन होता है तो एकदम से हम में डिजनेस आ जाता है, वीकनेस आ जाता है, एंड वी थिंक कि नो, वी अगेन नीड समथिंग टू ईट सो दैट वी शुड फील बेटर। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट लूप जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है और जिसमें हम फंस जाते हैं, एंड आवर फैट लॉस इज नॉट एक्चुअली अ फैट लॉस। वी कीप ऑन गेनिंग फैट, वी कीप ऑन गेनिंग वेट। अब इससे बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इससे बचने का तरीका ये है कि आप अपने डेली फूड इनटेक में कार्ब्स की क्वांटिटी कम कर दें और फाइबर की क्वांटिटी बढ़ा दें। नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन लाइक फाइबर में भी कार्ब्स होते हैं, बट येस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्ब्स, वन इज स्टार्ची कार्ब्स, वन इज फाइबरस कार्ब्स। स्टार्ची कार्ब्स वो हैं जो आसानी से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और फाइबरस कार्ब्स जो ग्रीन वेजीज जस्ट लाइक ब्रोकली, स्पिनच, कैप्सिकम, देन रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, इनमें जो पाए जाते हैं दीज आर एक्चुअली फाइबरस कार्ब्स जो इतने जल्दी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होते। तो हमें ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इनटेक करें और कम से कम कार्ब्स इनटेक करें। जो आप मैक्सिमम कार्ब इनटेक कर सकते हो इस दौरान, विच that is approximately at a maximum of 50 to 60 gram every day. इसे और सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं बताता हूं कि go on a keto diet. So the question comes, what is keto diet? कीटो डाइट में हम कार्ब्स का इंटेक एकदम कम कर देते हैं एट अ मैक्सिमम ऑफ 50 to 60 ग्राम्स एवरी डे, और हम फैट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, हम प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर हम कार्ब्स का इंटेक कम कर देंगे तो हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करेगा, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी। सो इसमें होता यह है कि जस्ट लाइक कार्ब्स का जो बाय प्रोडक्ट होता है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज। जब फैट ब्रेक डाउन होता है दो दैट टर्म इज कॉल्ड कीटोन्स, जहाँ से कीटो डाइट का नाम डिराइव हुआ है। सो कीटोन्स आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फैट्स। सो जब हम फैट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, व्हाट हैपन्स इज हमारा फैट ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में जाके और कीटोन्स बनते हैं, एंड देन कीटोन्स आर द वंस विच ट्रैवल्स इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज टू आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन। पहले ब्रेन रेजिस्ट करता है क्योंकि ग्लूकोज की आदत है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की आदत है, तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। बट जब उसे ये दिखता है कि उसे ग्लूकोज नहीं मिल रहा और उसे कीटोन्स से ही काम चलाना पड़ेगा, तो व्हाट ही डज इज़ वो कीटोन्स से को ही अपना एनर्जी सोर्स बना लेता है। अब बिकॉज हमारे बॉडी में कीटोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, हमारा बॉडी फैट ज़्यादा यूटिलाइज करने लगता है इंस्टेड ऑफ द स्टोर्ड ग्लूकोज। सो जब कीटोन्स ज़्यादा यूज़ होंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल, तो इंसुलिन तो काम में ही नहीं आएगा, बिकॉज इंसुलिन ही ग्लूकोज को कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है, बट फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। तो जब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, हमारा ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट बना रहता है और हमें वो टाइम टू टाइम जो एकदम से जो किक होती है कि जैसे ही ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ हमें किक मिलती है कि नहीं अब हम
हम वीक हो रहे हैं, हम डिज़ी हो रहे हैं एंड वी नीड टू गेट एक्टिव, देन वी ईट मोर। तो ये इस दौरान नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज तो यूज़ हो ही नहीं रहा हमारी बॉडी में। So this is how you maintain the blood sugar level also, and this is how you use the fat cells also to burn more fats, क्योंकि फैट ही हमारा एनर्जी सोर्स होता है इन कीटो डाइट। कीटो डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है उसे इम्प्लीमेंट करने की। आवर बॉडी टेक्स अप टू 3 days, दैट इज 72 hours, 72 घंटे लगते हमारे बॉडी को कीटो डाइट की यूज टू होने में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कीटोसिस। 80% of the people actually, 70 to 80% of the people actually fail to comply to this first 72 hours, क्योंकि होता यह है कि हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिलता नहीं है, हमारे बॉडी को उतना कार्ब्स मिलता नहीं है, तो डिजीनेस होता है। एंड यू माइट हैव हर्ड और सीन पीपल जो कीटो डाइट जैसे शुरू में फॉलो करना शुरू करते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, वीकनेस हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, दे डोंट फील लाइक वर्किंग, उतने एक्टिव फील नहीं होते। सो द बॉडी टेक्स टाइम, ओके। जैसे अडेप्टेशन का जो रूल होता है, सो हमारी बॉडी भी टेक्स टाइम टू अडेप्ट टू द कीटोसिस, टू द कीटोन्स एक्चुअली, अगर हम बैक एंड की बात करें तो। सो जैसे हमारे फैट सेल्स यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी फैट ज़्यादा बर्न करने लगती है, और तब आप देखोगे कि आपका फैट लॉस शुरू हो जाता है, आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। अब थोड़े वीक्स के लिए आप कीटो डाइट फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद वंस दैट डाइट गेट्स ओवर, यू कैन मूव ऑन टू अ लोअर कार्ब्स डाइट, दैट इज़ अ लोअर सिंपल कार्ब्स डाइट। उसमें आप अपने खाने में सैलड्स इंक्लूड कर सकते हो, और सैलड्स कैन बी आप उसे नॉर्मल इंडियन सैलड जो बनता है, विच इंक्लूड्स टोमेटोज, क्यूकम्बर्स, प्याज, आप राजमा एंड छोले यूज़ कर सकते हो फॉर हाई प्रोटीन सोर्स। आप कैप्सिकम यूज़ कर सकते हो, आप ब्रोकली यूज़ कर सकते हो, लेटस यूज़ कर सकते हो, स्पिनच यूज़ कर सकते हो, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स। यू कैन इवन ऐड अ फ्यू बॉइल्ड पोटैटोज इन दैट जस्ट टू गेट सम एनर्जी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो तो। आप लो कार्ब डाइट पे जब जाते हो तो आप ट्राई करो कि आप दिन में जो 3 से 4 जो आपके मेजर मील्स होते हैं, उनमें सिर्फ एक मील में आप कार्ब्स कंज्यूम करो, और आपके दिन भर की क्वांटिटी कार्ब्स की 50 to 60 ग्राम्स के ऊपर ना जाए। दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन योर फैट लॉस, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर फैट लॉस। I know it's hard, I know it's hard to implement, I know it's hard to continue with this, but this is how you have to do it. There is no other alternative, there is no other option in case if you're not working out. Guys, आज के लिए इतना ही। जो इसका सेकेंड पार्ट होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो उनके लिए होगा जो वर्कआउट करते हैं बट स्टिल दे स्ट्रगल विद फैट लॉस। अगर आपको मेरे वीडियोस के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, push the notification icon so that you can get regular updates of my videos, and thank you for watching my video. Stay safe, stay healthy. Thank you.